हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है भगवत गीता के 5 विषयों पर। हमारी अभी जो चर्चा चल रही है वह आत्मा विषय पर चल रही है और हमारी आज की वीडियो का विषय है पुनर्जन्म। हम वैदिक तथा वैज्ञानिक तथ्य इस वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। पुनर्जन्म वैदिक तथ्य। यहाँ 2 मुख्य श्लोक हमने भगवत गीता से उद्धृत किए हैं। पहला है भगवत गीता 2.13, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो ये जो आत्मा है, जो हमारा वास्तविक अस्तित्व है, वह अपरिवर्तनीय है, परंतु शरीर तो हम हर क्षण ही बदल रहे हैं और इस परिवर्तन को आप इसी जीवन में देख सकते हैं। जो शरीर हमारा बचपन में था, क्या आज हमारा शरीर वैसा ही है? शरीर में परिवर्तन हुआ है ना, परंतु मेरा जो अस्तित्व है वह अपरिवर्तनीय है। मैं वही हूँ जो पहले उस बच्चे के शरीर में था और जो आज इस युवा शरीर में हूँ। तो जो ये आत्मा है, जो हम है, हमारा अस्तित्व है, हम अपरिवर्तनीय है। और उसी प्रकार से जब हम वृद्ध हो जाते हैं और ये शरीर आत्मा के रहने योग्य नहीं रह जाता, तो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। जो दूसरा श्लोक यहाँ पर है वो है भगवत गीता 2.22। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो ये जो हमारा शरीर है, इसको आत्मा का वस्त्र बताया गया है। जिस प्रकार से हम विभिन्न वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा जो है वह विभिन्न शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है। अब श्रीमद् भागवतम में पुनर्जन्म से संबंधित कुछ कथाएं हैं। हम यहाँ पर 3 कथाओं की चर्चा कर रहे हैं। पुनर्जन्म और पिछले जन्म की स्मृति, इससे संबंधित 2 कथाएं हैं, राजा चित्रकेतु का पुत्र और राजा भरत की, और निकट मृत्यु अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंस, इसमें अजामिल की कथा आती है। हम आगे की वीडियोस में इन तीनों कथाओं पर चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं पुनर्जन्म का वैज्ञानिक तथ्य। यहाँ 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मनोचिकित्सक हैं जिन्होंने इस पर बहुत ही गहराई से काम किया। इसमें सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर इयान स्टीवनसन का। ये वर्जीनिया विश्वविद्यालय में मनोचिकित्सक थे और इन्होंने अपने करियर का अधिकांश हिस्सा पुनर्जन्म के शोध के लिए समर्पित किया। ज़ेरोग्राफी के आविष्कारक जो थे चेस्टर कार्लसन, इन्होंने इयान स्टीवनसन को शोध करने के लिए $1 मिलियन की सहायता की। डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने एशिया में बच्चों के पिछले जीवन की यादों की घटनाओं पर कार्य किया और इनका यह अध्ययन 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन, इसमें इन्होंने पब्लिश किया। डॉक्टर इयान स्टीवनसन की मृत्यु सन 2007 में हुई। इसी वर्जीनिया विश्वविद्यालय में डॉक्टर जिम टकर, ये मनोचिकित्सक तथा न्यूरो बिहेवियरल विज्ञान के प्रोफेसर हैं और इन्होंने कई वर्ष डॉक्टर इयान स्टीवनसन के साथ कार्य किया और डॉक्टर इयान स्टीवनसन के सेवानिवृत्त होने के बाद इन्होंने पुनर्जन्म का प्रोजेक्ट, उस पर आगे कार्यभार संभाला। डॉक्टर टकर का जो शोध है, यह भी बच्चों में पिछले जीवन की यादों की घटनाओं पर आधारित है, परंतु इन्होंने अमेरिका के मामलों पर कार्य किया और इनके शोध का विवरण बिफोर चिल्ड्रंस मेमोरीज ऑफ प्रीवियस लाइफ्स इस पुस्तक में प्रकाशित हुए हैं। हम इनकी पुस्तक से भी कुछ उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर इयान स्टीवनसन के शोध के मुख्य बिंदु क्या हैं? इन्होंने बताया कि 2 से 4 साल तक की आयु में बच्चे मुख्यतः अपने पिछले जन्म के बारे में बताना शुरू कर देते हैं और 5-6 साल की आयु में यह बात ज्यादा स्पष्टता से बता पाते हैं और इसके बाद इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते और 8 साल की उम्र तक तो बच्चा अपने पिछले जन्म के बारे में बात करना बंद कर देता है। और इनके शोध में यह पाया गया
कि बच्चे का व्यवहार उस मृत व्यक्ति जिसका पुनर्जन्म इस बच्चे के रूप में हुआ है, उस व्यक्ति के व्यवहार के अनुरूप इस बच्चे का व्यवहार जो है वह दिखता है। जैसे मान लीजिए पिछले जन्म में किसी चीज से अगर उस व्यक्ति को डर लगता हो तो वैसा व्यवहार उसके पुनर्जन्म में भी पाया जाता है, या उसकी कुछ विशेष रुचियां उसमें भी समानता पाई जाती है। और उन्होंने पाया कि कई मामलों में बच्चों के शरीर पर जो जन्म चिन्ह पाए गए वे उस पिछला व्यक्ति जिसका यह बच्चा पुनर्जन्म लेकर के आया है, उस पिछले व्यक्ति के शरीर पर घातक घावों से मिलता था। और कई बच्चे पिछले जन्म में हिंसक मौत का भी संकेत देते हैं। और 10 साल की आयु के बाद बच्चा आमतौर पर सामान्य रूप से विकसित होता है। अब व्यवहार में उन्होंने क्या पाया? व्यवहारिक विशेषताएं, जैसे बच्चे पिछले जन्म के बारे में ऐसी बातें करते हैं जैसे वे कुछ अपनी यादों से बोल रहे हैं, अपने पिछले घर जाने का अनुरोध करते हैं, वहां अपने पुराने संबंधियों से मिलने का या वहीं पिछले घर में स्थायी रूप से रहने का अनुरोध करते हैं। और जब पिछले घर के संबंधियों से वे मिलते हैं तो वे पिछले रिश्ते के अनुसार ही उनके साथ व्यवहार करते हैं। और उनके व्यवहार में खास तौर से सामाजिक रीति रिवाज भी पिछले परिवार के अनुरूप पाया गया है। वे अपने पिछले जन्म से संबंधित लोगों के साथ भावनाएं भी पिछले व्यक्ति के समान ही करते हैं। और उनकी आदतें, उनका व्यवहार, उनकी कुशलता, वे सब कहीं ना कहीं पिछले व्यक्ति से संबंधित इस जन्म में दिखती हैं। अब इसी शोध को आगे डॉक्टर टकर ने जो बढ़ाया तो उनके शोध के मुख्य बिंदु क्या हैं? डॉक्टर टकर ने बताया कि पिछले जन्मों को याद रखने का दावा करने वाले जो बच्चे हैं उनमें लगभग 70% मामलों में मृतक की मृत्यु किसी अप्राकृतिक कारण से हुई है, मतलब वो नेचुरल डेथ नहीं हुई है। और ये देखिए, ये बिंदु डॉक्टर इयन स्टीवनसन के भी शोध से मेल खा रहा है। देखिए, उन्होंने भी बताया कि बहुत से बच्चे पिछले जन्म में हुई हिंसक मौत का संकेत देते हैं। तो यहाँ पर भी अधिकांश बच्चे अप्राकृतिक जो उनकी मृत्यु हुई है पिछले जन्म में उसका संकेत दे रहे हैं। और यहाँ डॉक्टर टकर को भी लगभग 70% मामलों में यही बात पता चली है। और उन्होंने अपने शोध में पाया कि मृत्यु और स्पष्ट पुनर्जन्म के बीच का समय औसतन 16 महीने का है। और जो जन्म चिन्ह है वो भी मृतक द्वारा झेले गए घातक घावों से मेल खा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी समानता है दोनों के शोध में। और डॉक्टर टकर ने स्ट्रेंथ ऑफ केस स्केल यह विकसित किया जिससे वे 4 पहलुओं से इन पुनर्जन्म के मामलों को जांचते हैं और इनके आधार पे मूल्यांकन करते हैं। और इसमें क्या क्या शामिल है? पहला, जन्म चिन्ह। क्या जन्म चिन्ह पिछले जीवन से मेल खा रहा है? अगला, पिछले जीवन के विषय में जो बच्चा बता रहा है क्या उनकी पुष्टि हो पाई है? और बच्चों का व्यवहार, क्या उनके व्यवहार में उनके पिछले जीवन से संबंधित कुछ समानता है? और इन बच्चों के वर्तमान जीवन तथा पिछले जीवन के बीच संबंध की संभावना क्या है, इसका भी मूल्यांकन। तो इन 4 पहलुओं के आधार पर वे जितने भी मामले जांच रहे हैं वे इनका मूल्यांकन करते हैं। आज की वीडियो में तो हमने केवल परिचयात्मक जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत की है। हम अगली वीडियो से इस विषय पर और गहराई में पढ़ेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।